Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
great horseman and help free yourself and this world. Though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna. And falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. take us home, Benji. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
कृष्णोपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 2, 10, 11 एंड 12, 2, 10, 11, 12, 2, 10, 11, 12 पे हम लोग चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरुदेव। तो आज हम श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 11 और 12 श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्रं परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदाप पुरुषोद्भवा। तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्रं परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदाप पुरुषोद्भवा। तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्रं परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदाप पुरुषोद्भवा। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च
यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। कोई दोहराना चाहेगा? एनीबडी वांट टू रिपीट? अगर नहीं है तो हम अनुवाद और तात्पर्य में जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्टतः नर अथवा पुरुष है। इसीलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जल नार कहलाता है। क्योंकि वे इसी जल में शयन करते हैं, इसीलिए नारायण कहलाते हैं। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्टतः नर अथवा पुरुष है। इसीलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जल नार कहलाता है। क्योंकि वे इसी जल में शयन करते हैं, इसीलिए वह नारायण कहलाते हैं। आगे अनुवाद में है, मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सबों को भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुओं अस्तित्वहीन हो जाती है। दूसरा अनुवाद फिर से मैं पढ़ता हूं। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सब को भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुओं अस्तित्वहीन हो जाती है। इसके अंदर कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। बहुत बड़ी बात है। ये अनुवाद और एक बार मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सबों को भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुओं अस्तित्वहीन हो जाती हैं। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जीवात्माएं प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहती है, अतः वे ही भौतिक तत्वों, काल, गुण आदि की भोक्ता है। पर भगवान परम भोक्ता है और जीवात्मा है उन्हें उनके भोग में सहायक बनने और इस प्रकार हरेक के दिव्य भोग में सम्मिलित होने के लिए है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जीवात्माएं प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहती है, अतः वे ही भौतिक तत्व, काल, गुण आदि की भोक्ता है। भगवान परम भोक्ता है और जीवात्माएं उन्हें उनके भोग में सहायक बनने और इस प्रकार हरेक के दिव्य भोग में सम्मिलित होने के लिए है। जीवात्मा का कार्य क्या है, यहाँ एनालिटिकली फाइन ट्यूनिंग में समझाया गया है कि भौतिक पदार्थ जो है, समस्त भौतिक पदार्थ जिसमें भौतिक तत्व कहते हैं जो महत तत्व से उत्पन्न हुआ, कर्म
हम जो कार्य करते हैं वो कर्म, काल, समय और तथा गुण, प्रकृति के 3 गुण, और इन सबों को भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान है। और जैसे ही भगवान के द्वारा इसको उपेक्षित किया जाता है, ये अस्तित्वहीन हो जाती है। तो इस श्लोक के जरिए हम क्या समझेंगे कि हम समझेंगे कि एक्चुअल में जो आई, मी एंड माइंड, जो अहम ममेती का जो हम जीवन बिताते हैं, वो पूर्णतया अज्ञानता और मूर्खता है। पूर्णतया अज्ञानता एवं मूर्खता है, क्योंकि जो चीज है ही नहीं, अहम ममेती की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एनालिटिकली भी देखेंगे इस तात्पर्य में, तो श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि जीवात्माएं जब भोग करती है तो एक्चुअली वो भगवान परम भोक्ता को भोग करने के लिए करती है। दिखाई देता है कि मैं कर रहा हूं। हाँ, जैसे गीता में भगवान कहते हैं, ये बहुत बड़ा श्लोक है लेकिन हम इसके गुढ़ार्थ, इसके तत्व को नहीं समझते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जीवात्मा भले इच्छा करे, जीवात्मा भले कुछ भोगने की चेष्टा करे, लेकिन जब तक परम भोक्ता भगवान या परमात्मा के रूप में तो स्वयं भोक्ता नहीं है, तब तक जीव के लिए कुछ भी भोग्य नहीं है। भले वो भौतिक पदार्थ दिखते हैं, और वो सब भौतिक पदार्थ नाशवंत है। भौतिक तत्व जो महत तत्व कहलाता है, जो महाविष्णु के दृष्टिपात से उत्पन्न हुआ, और ये सब समम बनम, हमारा कर्म है, हमारा काल है, परिस्थिति, हमारी वर्तमान परिस्थिति, ये सब भौतिक है। लेकिन एक्चुअल में हम अज्ञानता में सोचते हैं हम भोक्ता हैं, लेकिन एक्चुअली भोक्ता भगवान है। जैसे परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में है, वो इस भोक्ते के शरीर को उपेक्षित कर देता है। उपेक्षित यानी कि वो इस शरीर के द्वारा, इस मन बुद्धि के द्वारा भोगना नहीं चाहता है। तब ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि अस्तित्वहीन हो जाते हैं। अस्तित्वहीन का मतलब भी हम जानते हैं कि सब लोग उसको जलाकर पंचभूत महाभूत में मिलाने के लिए चले जाते हैं। इसका कोई अस्तित्व, इसका कोई मोल नहीं है। जो शरीर को हम पूरा जीवन प्रेम करते हैं, वो शरीर का कोई भी मोल नहीं है, लेकिन हम सारा जीवन वो शरीर के पीछे भागते हैं। तो ये भगवान की माया का प्रभाव है। और भगवान की माया हमें विपरीत दिशा में क्यों दिखाती है? क्यों सही नहीं दिखाती कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है? तो इसके अंदर भी हमारी सुषुप्त इच्छाएं जिम्मेदार है, हमारे पूर्व कर्म जिम्मेदार है। तो भगवान क्योंकि पूर्ण स्वतंत्र है, इसलिए जीव को स्वतंत्र बनने की कोशिश, मतलब फ्रीडम देते हैं। लेकिन वो भगवान स्वयं उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में जीव के साथ सदैव वास करते हैं। जब उपद्रष्टा और अनुमंता वो नहीं है तो जीव कुछ भी नहीं कर सकता। जीव के अंदर बहुत ताकत है, लेकिन जीव अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जीव को करना है तो परमात्मा का सहाय चाहिए। उपद्रष्टा परमात्मा हमारे देखरेख करनी चाहिए, और अनुमंता परमात्मा की आदेश चाहिए, परमात्मा की अनुमति चाहिए। इसके बिना जीव कुछ नहीं कर सकता। और अगर कुछ करता भी है, जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता भी है, तो ये कर्म बंधन होता है, जो नाशवंत जगत में उसको फिर से शुद्ध करने के लिए
वापस ले आता है, कर्म बंधन के रूप में। वो उसकी एक जंजीर उसको एक जंजीर बंध जाती है, जिसके जरिए वो ये नाशवंत जगत, जिसका रियल मोल नहीं है, रियल अस्तित्व नहीं है, वहां और शुद्धिकरण के लिए उसको कर्म में जकड़ लेकर वो वापस पुनः इस भौतिक जगत में ले आती है। तो भगवान की अनुमति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ करना चाहे, हमारी आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना चाहे, तो हमारा पुनः जन्म निश्चित हो जाता है। इसलिए संतगण आचार्यगण बार बार पुकारते हैं, श्रीमद् भागवत बार बार पुकारते हैं कि हमें साधु गुरु और शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि ये आश्रय तत्व है। तत्व है आश्रय का। आश्रय का तत्व हमारी इंद्रिय नहीं है कि जो सुख भोगना चाहती है। आश्रय का तत्व हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, जिसके जरिए हम निश्चिंत हो जाता है, भय रहित हो जाते हैं। नहीं, आश्रय हमारा क्या बोलते हैं कि अल्टीमेट श्रेय जो है, जिसको हम शब्द यूज करते हैं अल्टीमेट, क्योंकि हम माया में हैं। एक्चुअल में अल्टीमेट शब्द भी यूज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वी ऑल लिविंग एंटिटी, हम सभी जीवात्माएं भगवान पर आश्रित हैं, बिलोंग टू कृष्णा। कृष्ण ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हम सब भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। और ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, ये हमारे पर एक विधि भक्ति के जरिए गुरु के द्वारा बताया जाता है, लेकिन ये हमारी नेचुरल आइडेंटिटी है। ये हमारी नेचुरल आइडेंटिटी है। इसलिए अल्टीमेट शब्द का यूज करने की आवश्यकता तब पड़ती है कि जब हम माया के वशीभूत होते हैं। एक्चुअली आत्मा का कार्य वही है कि परमात्मा की सेवा करना, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। ये सब हम बार बार सुनते हैं, लेकिन ये भागवत की जो आज की कक्षा है, उसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम समझ सकते हैं कि कैसे एनालिटिकली इवेंचुअली हम भगवान की इंद्रियों को संतृप्ति करना चाहिए। और जब भगवान जिस क्षण परमात्मा इसको उपेक्षित कर देता है, तो परमात्मा आत्मा अपनी आखिरी इच्छा के अनुसार परमात्मा के साथ दूसरे शरीर में चला जाता है और जीव आगे कुछ नहीं कर पाता। वो अपने कर्मों का भोग करने के लिए कर्म बंधन के अंदर दूसरा नाशवंत जगत में योनि धारण करता है। नाशवंत जगत का मतलब है कि जो जिसका अस्तित्व एक्चुअल नहीं है, वो हमारे शुद्धिकरण की प्रोसेस है, जिसको हम जैसे कोई डकैती है या कोई टेररिस्ट है, तो समाज की जो पुलिस है वो उसको क्या करती है, जेल में डाल देती है। तो जेल में डालने का मतलब ये नहीं है कि उसको समाज वो मनुष्य नहीं है या समाज से अलग हो गया। समाज से अलग टेम्पररी किया गया है। क्यों? क्योंकि वो पश्चाताप करके जेल में अकेला रहेगा। पश्चाताप करके वो अपना जो दोष है उसको धीरे 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 क्रमशः अपने मन के विचारों से, हृदय के विचारों से शुद्ध कर सके। जैसे एक कैदी को जेल में रखा जाता है उसके विचार और परिवर्तन के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए, ठीक वैसे ही जब तक हम भौतिक जगत पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, तब तक हमें भौतिक जगत में जकड़ के प्रकृति के 3 गुणों द्वारा रखा जाता है कर्म बंधन के रूप में, और हम अलग अलग योनि में जकड़े जाते हैं। तो अल्टीमेट हमें समझना चाहिए कि आई मी एंड माई का अस्तित्व भगवान पर आश्रित है। अभी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 5 साल का बच्चा है और 5 साल का बच्चा पुलिस का ड्रेस पहनता है, लेकिन पुलिस का ड्रेस पहनकर वो कह देता है मैं पुलिस हूं।
तो पुलिस, मुझे बंदूक चाहिए, मैं पुलिस हूं, लेकिन वास्तव में वो पुलिस नहीं है। वो पुलिस का एक रोल अदा कर रहा है, पुलिस के कपड़े पहने हुए हैं और उसको लगता है कि मैं पुलिस बन गया। उसको लगता है, वास्तव में नहीं है। हाँ, ठीक वैसे ही हमको लगता है हम सब शरीरधारी आत्माएं हैं, हमारे शरीर के रिश्ते हैं, शरीर की जिम्मेदारियां हैं, शरीर की आवश्यकताएं हैं। हाँ, ये प्रकृति, काल, कर्म, प्रकृति के 3 गुण, ये सब भौतिक जगत के अंदर हमें बार बार जकड़ कर रखते हैं। इसीलिए कि जब तक हम ये ना समझे कि हम परमात्मा पर आश्रित हैं। अगर असली पुलिस आ जाए और वो छोटा बच्चा पुलिस बनकर, उसका पिता समझो पुलिस है, तो वो पिता की गन लेकर, छोटा बच्चा अगर वो गन चला दे पुलिस का कपड़ा पहनकर, तो असली पुलिस आकर उसको बाल गृह में ले जाएगी, क्योंकि वो उसको शुद्ध करने, उसकी मनोदशा को शुद्ध करण के लिए उसको अलग कर दिया जाएगा, उसको उसके हाथ से गन ले ली जाएगी, उसके कपड़े निकाल दिए जाएंगे और फिर उसको शुद्धिकरण के लिए रास्ता अपनाएगा। ठीक वैसे ही प्रकृति के द्वारा हमारे शुद्धिकरण के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि का रास्ता है, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का रास्ता चलता है। लेकिन जब हम वास्तव में समझ जाते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। परम शांति, तो भगवान भी परम शांत है और परम शांति आत्मा का निजी स्वभाव है। लेकिन ये परम शांति प्राप्त अशांति हमें इसलिए हो चुकी है कि हमने भगवान को भोक्ता बनाने की जगह हम स्वयं भोक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऋषि के न ऋषि के से हमारी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि करनी है। वही बात प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान परम भोक्ता है और जीवात्माएं उन्हें उनके भोग में सहायक बनने और इस प्रकार हरेक के दिव्य भोग में सम्मिलित होने के लिए है। दिव्य भोग, भगवान को भोग करने। कभी कभी हम कहते हैं हमने प्रसाद ऑफर किया फिर लिया, नहीं। प्रसाद जो भोग्य पदार्थ है बिलोंग्स टू कृष्णा। हम प्रसाद ऑफर नहीं कर रहे हैं, वो तो उनकी मालिकी है। जैसे हमारे जेब में पैसा है तो वो पैसा दिखाई देता है कि हम उसके मालिक हैं। हाँ, तो ये पैसा के उपयोग हम अपने लिए करते हैं। अगर हमारे पैसे से हमने घड़ी खरीदी तो हम खुद पहनते हैं या परिवारजनों को पहनाते हैं, हम दूसरों को घड़ी नहीं पहनाते हैं, हम स्वयं पहनते हैं। क्यों इसका उपयोग? क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरी घड़ी है। ठीक वैसे ही जो हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, वो सभी कुछ ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, सभी कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। सभी कुछ, एक एक कण भगवान का है। लेकिन भगवान ने कुछ खिलौने भौतिक जगत के नामक रूप में हमें कुछ खिलौने प्रदान कर दिए, जिसमें हमें मनुष्य के, पुरुष के शरीर के कपड़े पहना दिए, किसी को स्त्री के, किसी को हिंदू के, किसी को मुस्लिम के, किसी को ईसाई के, हमें अलग अलग कपड़े पहना दिए। और अलग अलग हमारी भौतिक इच्छाएं जो वास्तव में सही नहीं है, उसको समझाने के लिए, पूरी करने के लिए हमें छोड़ दिया गया। क्योंकि भगवान चाहे तो हमारे पर प्रभुत्व जमाकर हमारी इच्छाओं को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन जब नष्ट करेंगे तो हम जड़ पदार्थ की भांति हो जाएंगे, हम एक पत्थर की तरह हो जाएंगे। पत्थर जहां रखा लाखों साल तक वो वहीं पड़ा रहेगा, उसको जब तक कोई नहीं हिलाएगा वो नहीं हिलेगा। जैसा हम एक बेज शरीर हमारा हो जाएगा, जैसे डेड बॉडी की तरह हो जाएंगे। लेकिन जब भगवान हमें चेतना देकर आंशिक स्वतंत्रता देते हैं तो हम उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, भोग में भोक्ता
तथा भोग्य दोनों भाग लेते हैं। भोग में भोक्ता तथा भोग्य दोनों भाग लेते हैं, किंतु माया के वशीभूत होकर जीवात्माएं भगवान के समान स्वयं भोक्ता बनना चाहती है। भगवान के समान स्वयं भोक्ता बनना चाहती है, और यही इसकी अशांति का मूल है। जब भगवान को भोक्ता नहीं बनाएंगे, स्वयं भोक्ता बनना चाहेंगे, तो ये अशांति हो जाएगी। अभी हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि हम इतने महान भक्त नहीं है अभी तक, हमारे अंदर बहुत शुद्धिकरण चाहिए। लेकिन गोपियों का भी उदाहरण ले सकते हैं। तो गोपियां अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए भगवान के पास नहीं जाती। गोपियां जो है भगवान की इंद्रिय के लिए जाती थी। हम जो भी कार्य करते हैं, भगवान हमारी विधि भक्ति करते हैं, तो हम अपने कल्याण के लिए जाते हैं, अपनी तुष्टि के लिए जाते हैं, हमारी डिमांड, हमारी मांग के लिए, हमें भगवान का प्रेम मिले, इसलिए हम जाते हैं। लेकिन जीव का वास्तविक स्वरूप है आनंदमय अभ्यास। वो ऑटोमेटिक आनंद का भोगता है और आनंद करना चाहेगा, क्योंकि भगवान का अंश है। लेकिन कब कर सकेगा, कब वो भगवान से जुड़ेगा? जब उसके ऊपर की वासना चली जाएगी। जब तक भौतिक आवरण चला जाएगा, तब तक वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पड़ा रहेगा। तो इसलिए हमें एक सिंपल लॉजिक है, हमारा मिथ्या अहंकार का त्याग करना। जब तक हमारे और भगवान के बीच में मिथ्या अहंकार का सूक्ष्म पर्दा भी है, तब तक हमारा पुनः जन्म निश्चित है। हमारे और भगवान के बीच में अगर कोई अहंकार है, तो वो अहंकार होना चाहिए कि हम भगवान के सेवक हैं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, हम भगवान के सेवक हैं। हम भोक्ता नहीं है, भगवान भोक्ता है, और हम भोग्य हैं। भगवान हमारे द्वारा आनंद ले रहे हैं। हम एक शरीर में बद्ध हैं, लेकिन अनेक अनेक जीवात्माओं के जरिए भगवान आनंद ले रहे हैं। कभी किसी को आंशिक स्वतंत्रता, जैसे हम बच्चे को खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं खिलौना के रूप में, तो वो खिलौना खेलता रहता है। हमें मालूम है कि ये खिलौना इसको हर्ट नहीं करेगा, तब तक खेलता रहेगा। जब वो थक जाएगा तो बोलेगा, पापा मुझे खिलौना नहीं खेलना है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। वो बच्चा तुरंत बोलेगा, पापा तो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, मैं खिलौना मुझे नहीं खेलना है। तो एक हद तक बच्चा नया खिलौना आता है तो एस्टोनिश हो जाता है, उसके पीछे भागता है और खेलता रहता है। जैसे वो खिलौना खेलते खेलते वो तंग आ गया, तुरंत वो अपने आप का खिलौना का रूम सब त्याग कर देता है और सीधा पिता के पास चला जाता है कि पिता मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ठीक वैसे ही जीवात्माएं जो है, इस भौतिक जगत में कोई आनंद नहीं है। उस आनंद को त्याग कर, खिलौना जैसा आनंद है। खिलौना में बस होती है, मोटर कार होती है, खिलौना में डॉक्टर के टूल्स होते हैं, लेकिन वो वास्तव में असली नहीं होते, वास्तव में कोई कार्य के काम के नहीं होते। ठीक वैसे ही भौतिक जगत के अंदर जो भी हमें कर्म के रूप में हम देखते हैं या तत्व के रूप में देखते हैं, काल और गुण के रूप में दिखते हैं, इसका ओरिजिनल कोई अस्तित्व या इसका मोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब अस्तित्वहीन हो जाएगा जब भगवान चले जाएंगे। ये खिलौना का रूम जो पिता ने बच्चे को दिया है, अगर पिता या बच्चा स्वयं वहां नहीं रहेगा तो खिलौना का रूम का क्या मतलब होगा? क्योंकि बच्चा के साथ परमात्मा बैठे हैं और परमात्मा उसको समझा रहे कि खिलौनों में आनंद नहीं है, हम पदार्थ में आनंद ढूंढते हैं। मैंने एक पहले एग्जाम्पल दिया था कि एक कॉलेज की कैंटीन में कई मित्र समोसा खाने चले गए और फिर दूसरा मित्र आके बोलते हैं कि ये तो समोसा बहुत अच्छा है, आज गरम गरम समोसा है, बहुत आनंद है, बहुत टेस्टी है। सभी लोग मिलके खा रहे हैं, लेकिन उसमें से एक बाहर से मित्र आता है और बोलता है, अरे आज का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और हमें बता दे कि
भाई इस साल का रिजल्ट बहुत कड़क है, हम सब दो दो तीन तीन विषय में चले गए, फेल हो गए। हमारा आनंद, कितना भी टेस्टी समोसा था, वो विलुप्त हो जाएगा तुरंत। हमें समोसा खाने का आनंद, हम आधा समोसा छोड़कर कुछ गलती तो नहीं हुई है ये देखने के लिए हम स्वयं रिजल्ट देखने के लिए नोटिस बोर्ड पे चले जाएंगे। और कुछ क्षण पहले वो समोसा में आनंद दिखता था, कुछ क्षण के बाद वो समोसा छोड़कर हम नोटिस बोर्ड के ऊपर रिजल्ट लगा हुआ है वो रिजल्ट देखने चले गए। ठीक वैसे ही इस शरीर में हमें दिखता है कि हम भोक्ता, हम बलवान, हम सुखी, ये सब एक अज्ञानता है या मूर्खता है। मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजमाभ्ययम। मूर्ख मनुष्य ये नहीं समझ सकता है कि मैं सभी लोकों में कैसे व्यक्त रहता हूं परमात्मा के रूप में। तो ये चीज हमें समझना चाहिए। और इसका जब ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे, अगर बच्चा खेलने में कोई चीज बिगाड़ देगा या तो कुछ उसका गलत इस्तेमाल करेगा, तो पिता क्या करेगा, उसका खिलौना ले लेगा, बोलेगा ये तो तुम गलत काम कर रहे हो, तुम खिलौना तोड़ दोगे या तो ये इससे तुम्हें चोट पहुंचेगी, इसलिए पिताजी खिलौना हमसे ले लेते हैं। ठीक वैसे ही इस भौतिक जगत के अंदर हमारे पास, हम सोचते हैं हमारे पास भोग्य पदार्थ है, एक्चुअली वास्तव में भोक्ता भगवान है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवत गीता में जीवों अर्थात जीवात्मा को भगवान की परा प्रकृति कहा गया। परा प्रकृति इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो भगवान के अंश है। विष्णु पुराण में भी ऐसा ही उल्लेख है कि हम भगवान के अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अतः जीवात्माएं कभी पुरुष या वास्तविक भोक्ता नहीं है होती। अतः देयरफॉर जीवात्माएं कभी पुरुष या वास्तविक भोक्ता नहीं होती। वास्तव में हम परमात्मा को आनंद दे रहे होते हैं, लेकिन हमें दिखाई देता है हम आनंद ले रहे हैं। जैसे एक पिताजी को किसी ने पार्टी में इनवाइट किया है, खाने के लिए इनवाइट किया है, तो पिताजी खाने के लिए चले जाते हैं, तो पिताजी अपनी गोद में अपने बच्चे को भी लेकर जाते हैं, और वहां वो जो इनवाइट किया गया है वो पदार्थ या डिनर है, वो पिताजी को स्पेसिफिक रिस्पेक्ट देने के लिए बुलाया गया और पिताजी के लिए अच्छी अच्छी व्यंजन बनाई गई। लेकिन पिताजी के साथ वो उनका बेटा, उनका बच्चा भी वो व्यंजन का आनंद पाता है। तो पिताजी के साथ बच्चा भी वो डिनर लेता है, उनको बुलाया नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पिताजी के साथ है तो वो आनंद ले रहा है। ठीक वैसे ही हम सभी जीवात्माएं परमात्मा के साथ हैं, तो परमात्मा आनंद के भोक्ता है, लेकिन हम दिखते हैं कि हम आनंद ले रहे हैं, हम अपनी कैपेसिटी से खा रहे हैं, हम अपनी कैपेसिटी से आइसक्रीम खा रहे हैं या स्वीट खा रहे हैं या कुछ भोग्य पदार्थ व्यंजन खा रहे हैं। लेकिन बच्चे स्वयं खा रहे दिखते हैं, वास्तविकता भी दिखती है कि बच्चा खा रहा है, लेकिन वास्तव में वो इनविटेशन किसके लिए था, पिता के लिए। तो हम इस जगत में आते हैं, वास्तविक इनविटेशन किसके लिए है, भगवान के लिए। लेकिन हम भगवान की संतान बनते हैं, परमात्मा की संतान, अंश आत्मा बनते हैं, तो परमात्मा के साथ आनंद लेने चले जाते हैं, और हम सोचते हैं कि मैं ये व्यंजनों का आनंद ले रहा हूं। अगर वो होस्ट ने पिता को बुलाया नहीं होता तो वो आनंद नहीं ले पाता। ठीक वैसे ही जब भगवान आनंद लेना चाहते हैं तो कई जीवात्माओं के जरिए वो आनंद लेते हैं। कभी कभी वो सही दिशा के जीवात्मा के साथ भी है, और जो सही नहीं है,
जो भौतिक जगत की जकड़ में है, वहां भी सुषुप्त अवस्था में परमात्मा जीवात्मा के साथ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। ये सब हम मशीन रूपी शरीर के द्वारा ये सब चल रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर सर्वभूतानां, सभी के भोक्ता जो है हृदय, जहाँ फीलिंग होती है, थिंकिंग होती है, विलिंग होती है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग हमारे मन और हृदय में होता है, उसका आनंद, उसके भोग्य पदार्थ वहां परमात्मा रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। अतः जीवात्माएं कभी पुरुष या वास्तविक भोक्ता नहीं होती। अतः इस संसार में जीवात्मा द्वारा सुख भोग की इच्छा झूठी है। जो झूठा है उसके लिए हम जीवन बिता देते हैं। अतः therefore इस संसार में जीवात्मा द्वारा सुख भोग की इच्छा झूठी है। हम आनंद नहीं ले सकते। जिस क्षण इस शरीर से परमात्मा ने चाहा कि मैं आत्मा के साथ यहाँ से निकल जाऊं, उसी समय वही इंद्रिया, वही मन, वही बुद्धि एक डेड बॉडी, अस्तित्वहीन हो जाएगा। आध्यात्मिक जगत में जीवात्माएं शुद्ध होती है। आध्यात्मिक जगत में जीवात्माएं शुद्ध होती है, मुक्त होती है। अतः वे परमेश्वर के सुख में हाथ बांटने वाली होती है। परमेश्वर के सुख में हाथ बांटने वाली होती है, यानी कि एक हम आदर्श नागरिक की तरह जीवन बिताते हैं। हम राजा जो है, जो राजा पूरे राज्य का भोक्ता है, शासन का अधिकारी है, उसके लिए हम काम करते हैं। जैसे हम सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, ठीक वैसे ही मुक्त अवस्था में जीव जो है भगवान का सेवक है, और भगवान की आनंद की वृद्धि के लिए आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, पूर्ण अमृत का स्वाद हम जीवात्मा पा सकते हैं जब भगवान को मिले तब। जैसे पिता की गोद में बच्चा पार्टी में गया है, तो पिता को आनंद आ रहा है, इसलिए बच्चे को भी व्यंजन में आनंद आ रहा है। बच्चे को लगता है कि मेरा अपना पेट है, मेरी अपनी जिह्वा है, मैं स्वयं आनंद ले रहा हूं। लेकिन अगर पिता वहां ले ही नहीं जाते तो बच्चा कहां से जाता। तो हम यहाँ आए हैं तो भगवान का ये इच्छा है, भगवान की इच्छा के द्वारा हमारे द्वारा भगवान सभी कार्य करवा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये इच्छा का दुरुपयोग करेंगे तो हमें हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दिए जाएंगे, जैसे जेल में कैदी को डाल दिया जाता है। जैसे प्रकृति के द्वारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जेल में पकड़ में, तब तक जेल में रहेंगे जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाएंगे। लेकिन परम शुद्ध जीवात्माएं जो है, जिसके ऊपर वासना का आवरण नहीं है, वो भगवान की सेवा में भगवत धाम में रहती है। जब हम स्वयं भोगना चाहते हैं तो हमारा पतन होकर यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हम स्वयं भोग नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं ट्रायल ले लो, आनंद ले लो, लेकिन आनंद स्वयं नहीं कर पाओगे। ये जब समझ में आएगा आप मेरे पास आओगे। अगर नहीं समझ में आएगा, तुम्हारे लिए 84 लाख योनि है, अलग अलग ऑप्शन रेडी है, आप जो भी योनि चाहे पसंद कर लो, लेकिन आप स्वयं आनंद नहीं कर पाओगे। पदम पदम यद विपदाम नतीशा। भौतिक जगत में अपने कर्म के द्वारा शुद्ध होती है, अतः वे परमेश्वर के सुख में हाथ बटाने वाले होती है। भौतिक जगत में अपने कर्म के द्वारा जीवात्मा के सुख भोग की भावना प्राकृतिक नियमों के कारण क्रमशः क्षीण होती है। प्रकृति हमारे पर कृपा करती है, इसीलिए जन्म से युवावस्था से लेकर हम बद्ध अवस्था से लेकर विकारों बढ़ता जाता है और हमें वृद्धावस्था आती है। ये वृद्धावस्था ये हमारी कार्यकलाप में क्षीणता है, लेकिन ये हमें इसीलिए जागृत करने के लिए आती है
कि हम समझे कि हम ये शरीर में आनंद नहीं ले रहे हैं, भगवान ले रहा है। भगवान की इच्छा नहीं है तो हम 50 साल में भी बूढ़े हो जाते हैं, 80 साल में भी बूढ़े हो जाते हैं। तो ये भगवान की अहेतु की कृपा है कि हमें वर्णाश्रम की व्यवस्था दी है, जिससे हम समझ सके। कभी कभी हमें मन दिया है, वो मन कभी कुछ अपनी इच्छा पाता है, कभी कुछ इच्छा नहीं पाता है। परमात्मा की अनुमति से कुछ इच्छा पा सकता है, कभी कुछ इच्छा नहीं पा सकता है। जब नहीं पाता है तो उसको दुख होता है, पाता है तो उसको सुख होता है। लेकिन ये सुख और दुख उसको याद दिलाने के लिए है कि तुम्हें भगवान की शरण में जाना चाहिए। सुख और दुख का जो क्रम है, वो याद दिलाने के लिए है कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। जैसे सुबह और शाम, सुबह और शाम में, सुबह में हम फ्रेश जागते हैं, लेकिन शाम को थक जाते हैं और जाके प्रकृति के नियमों हम परवश होकर सो जाते हैं। तो क्योंकि परमात्मा के संतान है, तो परमात्मा नहीं चाहते कि जीवात्मा को तकलीफ हो, इसलिए उसको सुला देते हैं, उसके थाक को दूर करने के लिए। फिर जगाते हैं, फिर सुलाते हैं, फिर जगाते हैं, फिर सुलाते हैं। ऐसे हर एक दिन भगवान हमें बार बार अलार्म देते हैं कि तुम स्वयं कर्म करने जाओगे, थक जाओगे। मैं तुमको एक निंद्रा का आवरण देकर तुमको फ्रेश कर देता हूं, फिर तुम्हें अनुभव के लिए छोड़ देता हूं कि क्या तुम्हारा कर्म तुम्हें आनंद दे सकता है। क्या तुम कर्म से पिकनिक जाओगे, आनंद करोगे? क्या तुम कर्म से इंद्रिय का भोक्ता बनोगे, आनंद करोगे? क्या तुम कर्म से दारू का सेवन करोगे, आनंद करोगे? कोई भी परिस्थिति में आनंद नहीं मिलेगा। तुम्हें वापस मेरी शरण में आना होगा। तो ये याद दिलाने के लिए सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये हमारे लिए भगवान ने बनाए हैं, क्योंकि हम समझे कि ये हमारा असली जगह नहीं है। जीवात्मा तो आनंदमय अभ्यास है, वहां कोई थकान होती नहीं है। वो भगवत धाम है जहां थकान होती नहीं है। थकान कैसे चली जाएगी? जैसे हम भगवान की सेवा में लिप्त हो जाएंगे। कभी कभी इसका अनुभव माता जी लोग करते हैं। जब हमारे गुरु हमारे घर में आने वाले होते हैं, या तो कोई हमारा कोई संतान घर में आने वाला होता है, तो माता जी अच्छे अच्छे व्यंजनों बनाकर बेटे के लिए या गुरु के लिए या अपने गेस्ट के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने में व्यस्त हो जाती है। बहुत व्यंजन बनाती है, बहुत कुछ करती है, क्योंकि व्यंजन बनाने के लिए के समय उसके पास उत्साह है, और वो चाहती है कि वो मेरा बेटा आएगा तो लेगा, या तो मेरा गुरु महाराज आएगा, उसको आनंद आएगा, उनको अच्छा लगेगा, इसके लिए मैं बनाती हूँ, अलग अलग व्यंजन बनाती है। लेकिन जब वो आकर गुरु या अपने संतान आकर माता का बनाया हुआ व्यंजन ले लेते हैं, उसके बाद माता को क्या अनुभव होता है? आनंद तो मिलता है, साथ साथ क्या अनुभव होता है? मैं थक गई, इतना व्यंजन बनाकर, इतना काम कर कर मैं अभी थक गई। कभी कभी हम उपवास करते हैं, उपवास में हम माला करते हैं, भगवान के नाम से जुड़ते हैं, तो तब तो शायद हमारी भगवान की कृपा से उपवास हो जाता है। लेकिन उपवास के दूसरे दिन हमें वीकनेस लगती है। क्यों लगती है वीकनेस? क्योंकि तब हम भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं होते, इसीलिए थकान महसूस होती है। जैसे व्यंजन बनाने के समय हम गुरु या बेटे की सेवा में थे, जैसा व्यंजन बन गया, उन्होंने पा लिया, तो हमारी थकान तुरंत दिखाई देती है। तब हमें लगता है कि मैं तो आज ये रसोई बनाते बनाते सुबह से बैठी थी, थक गई। तो ये हमारा निजी अनुभव है। ये सुबह, दोपहर, शाम भगवान हमको शुद्धिकरण के लिए दे रहे हैं कि भाई तुम सुबह फ्रेश जग कर गए थे अपने काम पे, आप सोचते थे कि अपने कर्मों से खुश रहोगे, पैसा कमाओगे, लेकिन शाम को तो थक कर आ गए, पैसा का बंडल भी लेकर आए, तो पैसा छोड़ के जाना होगा। तुम्हारे लिए जो शरीर में आवश्यकता है उतना ही खा पाओगे। और वो भगवान बोलता है कि मैं सभी जीवों का पोषण करता, भगवान विष्णु है,
तो आगे क्षीण होती है। और माया बद्ध जीवों का कान भरती रहती है। माया बद्ध जीवों का कान भरती रहती है कि वे भगवान से तदाकार हो। यह माया का आखिरी जाल है, भगवान से तदाकार हो। यानी कि माया क्या सिखाती है? जब हमारे अंदर अहंकार होता है, मिथ्या अहंकार होता है, तो माया सिखाती है कि हम बार बार जन्म और मृत्यु लेना चाहते हैं, और जन्म मृत्यु में पड़ते हैं। हम आनंद लेना चाहते हैं कि आनंद नहीं ले पाते, और आनंद लेने वाला तो परमात्मा होता है। तो जब जीवात्मा को जब अपने मिथ्या अहंकार में ये मालूम पड़ता है, तो और एक गलत काम करता है। वो क्या करता है? मैं भगवान के अंदर समा जाऊं, ताकि मैं भी वास्तविक भोक्ता बन जाऊं। लेकिन जीवात्मा कभी वास्तविक भोक्ता नहीं बनती। ये माया का आखिरी जाल है। जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्णदास। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। नदी की मछली समुद्र की मछली कहलाएगी, लेकिन वो समुद्र नहीं बन जाएगी। यह माया का आखिरी जाल है। जब भगवत कृपा से यह अंतिम जाल भी दूर हो जाता है, जब भगवत कृपा से यह अंतिम जाल भी दूर हो जाता है, तो जीवात्मा अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त होता है। पूर्व स्थिति का मतलब है हमारा आदि शरीर, ओरिजिनल शरीर, यानी कि आनंदमय अभ्यासात शरीर, यानी भगवत धाम में हम पुनः जहां थे भगवान की सेवा में, वहां हमें स्थापित कर दिया जाता है। तब हम स्थापित कर दिया जाता है जब हम अपना आनंद के लिए भगवान के अंदर जाना नहीं चाहेंगे, बल्कि भगवान का सेवक बनना चाहेंगे। भगवान का सेवक बनेंगे, भगवान को आनंद देंगे, तो हम भगवत धाम पहुंचेंगे। अगर हम स्वयं आनंद का भोक्ता बनेंगे, तो हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहेगा, और इस प्रकार वास्तव में मुक्त हो जाता है। भगवान भव बंधन से मुक्ति देने के लिए ही इस जगत की सृष्टि करते हैं। भव बंधन से मुक्ति देने के लिए इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, ताकि एवरी स्टेप पदम पदम यद विपदाम, हमें विपत्ति लगती है, लेकिन एवरी स्टेप भगवान हमें रिफाइन करके शुद्ध करते हैं। समस्याओं में भी, दिन रात में भी, हमारे मानसिक दशा में भी, हमारे वर्तमान में भी, हमारे रिश्तों में भी, हमारे सामने कई एग्जाम्पल प्रदर्शित करके 84 लाख योनि में अलग अलग जीवात्मा को सामने दिखाकर भी, हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता जब भगवत धाम चले जाते हैं, तब भी हमें पता दिखाते हैं भगवान कि देखो आप भी एक दिन ऐसे चले जाओ। तो भगवान हर एक समय परमात्मा के रूप में हर एक समय हमें लेसन दे रहा है, लेकिन हम वो लेसन को इग्नोर करके, हाँ मेरे पिताजी तो बहुत उम्रतीन है इसलिए वो चले गए, मेरा तो अभी बारी नहीं है, अभी तो मेरी क्या उम्र है, मैं तो अभी जिंदा रहूंगा। नहीं, ये हमारा गलत अंदाज है। हम हमारी भौतिक प्रकृति पर भोक्ता बनने की कोशिश है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि मैं और कई साल जिंदा रहूंगा। भगवान का भक्त चाहता है मैं अगली क्षण में मरूंगा, इसीलिए वो भगवान की भक्ति के लिए, सेवा के लिए तत्पर रहता है। इसलिए रूप गोस्वामी समझाते हैं कि भक्ति के लिए उत्साह होना आवश्यक है। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। जब तक हम भगवान की सेवा के लिए उत्साहित नहीं है, निश्चय नहीं है हमारा, तब तक हम भोक्ता बनेंगे, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जाल में फंसे रहेंगे। उत्साह का मतलब क्या है कि जैसे माँ अपने बेटे के लिए या गुरु के लिए व्यंजन बनाती है कि मेरा बेटा आज विदेश से आ रहा है और मेरे घर में आएगा, आनंद लेगा, तो उसकी सेवा में नियुक्त हो जाती है। उसके विचारों में व्यंजन बनाती है, उसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है, गुरु को मैं ये खिलाऊंगी। तो ये भाव से वो उत्साह में रहती है, उसका निश्चय है कि मैं आज ये बना के रहूंगी। उसके सभी इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रखती है ताकि वो बनाए। ठीक वैसे ही भगवान हमारे लिए इस भौतिक जगत की सृष्टि के सर्जक जो है, हमारी इच्छाओं के अनुसार, लेकिन हमें बार बार लेसन देते हैं कि हम भगवत धाम, हमारे ओरिजिनल धाम में वापस चले जाए।
भगवान भव बंधन से मुक्ति देने के लिए ही इस जगत की सृष्टि करते हैं, कुछ काल तक पालते हैं, अपनी गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक, जैसा कि पिछले श्लोक में आया है। और तब अपनी ही इच्छा के अनुसार उसका संहार कर देते हैं। यानी कि ब्रह्मा की आयु के अनुसार आंशिक प्रलय और महाप्रलय होता रहता है। इसके अलावा जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी होता रहता है, वो व्यक्तिगत होती है। कभी कभी जीवन की समस्या आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक के रूप में हमारे सामने हमें लेसन देने के लिए आती है, हमें याद दिलाने के लिए आती है कि भाई मैं कौन सी गलत मानसिकता में बैठा हूं, और तब अपनी ही इच्छा अनुसार उसका संहार कर देते हैं। अतः जीवात्मा भगवत कृपा पर पूर्णतः आश्रित रहती है, आंशिक नहीं, पूर्णतः भगवान पर आश्रित रहती है। और इसीलिए जब भगवान चाहते हैं तो वैज्ञानिक विकास द्वारा उत्पन्न तथाकथित सुख उपभोग को मिट्टी में मिला देते हैं। कितना भी हम साइंटिफिक एडवांसमेंट कर लें, कितना भी साइंटिस्ट हो, वो साइंटिस्ट की भी मृत्यु आ जाती है। अगर हम भगवान होने का दावा कर ले, हम भगवान बन जाए ऐसा झूठा दावा कर ले, तो अभी भगवान कहते हैं मृत्यु सर्व हरश्च हम, मैं मृत्यु के समय तुम्हारी अज्ञानता को, तुम्हारे गलत कार्यकलापों को हर लेता हूं। और फिर सुबह में जैसे जागते हैं वैसे हमारे इच्छाओं को शुद्धिकरण के लिए हमें योग्य योनि में हमें फिर से जागृत करते हैं, ताकि हम धीरे धीरे शुद्ध हो और समझे कि भगवान भोगता है। तो इसके साथ श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। तो इस क्लास के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वी आर जस्ट पपेट। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने अपने आप को वास्तव में अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी इंद्रिय के द्वारा, अपनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जो भजन लिखा, वो भजन में प्रभुपाद जी ने अंत में कह दिया कि मुझे आपकी कठपुतली बना देना, आप जैसे नचाना चाहोगे मैं नाचूंगा। आप अगर मेरे गुरु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मुझे सहायता करो तो भी आपकी इच्छा है, न सहायता करो तो भी आपकी इच्छा है, आप जैसे नचाओगे मैं नाचूंगा। ये बहुत मैच्योर्ड अवस्था का भजन है। उसका एक एक लाइन, एक एक शब्द हमें इंगित करना चाहिए जीवन में, क्योंकि प्रभुपाद जी की वास्तविक सक्सेस जीवन का, प्रभुपाद जी वास्तविक प्रणेता बन गए, इस्कॉन के वास्तविक प्रचारक बन गए, वास्तविक शुद्ध भक्त आचार्य कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित किया। हम सब कोशिश में लगे हैं, अभी तक समर्पित नहीं हो पाए। हम कुछ समस्या का हल ढूंढने के लिए अपनी भौतिक बुद्धि को एनालिसिस करते हैं, भौतिक उपायों को सुझाव डालते हैं। हम ये नहीं चाहते, ये नहीं सोचते कि भगवान की इच्छा से हुआ है, ठीक है, छोड़ दो, भूल जाओ, हम आगे चलो। हम भगवान हमें, हमारे लिए कुछ और बेटर ऑप्शन लेके आगे खड़े हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च और सुहृदम सर्वभूतानां, मैं जीवों का कल्याणकारी मित्र हूं। तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन भगवान आगे हमें संभालने के लिए खड़े हैं। तो हमें दुख से हारना नहीं है, बल्कि भगवान की सहायता के लिए पुकारना है। ये समस्याएं जो हमारे लिए आती है जीवन में, भक्ति में भी समस्याएं आती है, तो ये हमारे लिए आशीर्वाद है। परमात्मा के रूप में भगवान जगाते हैं, बेटा जाग जाओ, तुम जो मान्यता में हो वो गलत है। मैं तुम्हें परमात्मा के रूप में जो आदेश दे रहा हूं, उस आदेश से तुम्हें कार्य करना होगा। लेकिन ये कब हम महसूस कर पाएंगे? मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। जब हम भगवान का गान आदान प्रदान करेंगे भक्तों के साथ, तब भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, ऐसे मेरे से जुड़े हुए जीवों के लिए, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरी
प्रीति पूर्वक मेरा भजन कर रहा है वो, ददामी बुद्धि योगम तम, उसके हृदय में मैं ऐसा ज्ञान दूंगा जिसके द्वारा चलकर वो मेरे पास पहुंच जाएगा। भगवान अपना सीक्रेट चैनल चालू रखा है। परमात्मा हृदय में पहले से बैठा है, तो परमात्मा हृदय में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूर्ययः, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में उपदेश देते हैं और उसके द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हमें जागृत ये रहना है कि हम मनोधर्म से तो नहीं चल रहे हैं। कभी कभी हमारी भौतिक आसक्ति मोह इतना दृढ़ होता है कि भगवान की आदेश को हम भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हाँ, हमारा मोह और आसक्ति परमात्मा से हमें विलग रखते हैं। हमारा मोह और आसक्ति हमें परमात्मा की आवाज सुनाई देने के लिए लायक नहीं रहने देते। इसलिए आसक्ति और मोह, और आसक्ति और मोह दोनों भ्रम है, क्योंकि कितनी भी आसक्ति कर लो कोई अपना नहीं है इस संसार में। हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। इस संसार में कोई अपना नहीं है, लेकिन हमें दिखाई देता है हम सब, हमारे सब अपने हैं। अगर कोई अपना है तो ये भक्तों का रिश्ता अपना है, ये भक्तों का रिश्ता अपना है, क्योंकि हम भक्त सब भगवान की चर्चा करते, भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान उपदेश देंगे। और जब तक उपदेश नहीं है तो निश्चय ही भगवान हमारी ध्यान रखेंगे। इसलिए निश्चय ही हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए और हमें सतत भगवान की महिमा का गुणगान, भक्तों का साथ भगवान और गुरु की शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। और इससे क्या होगा, तुष्यंती च रमंती च, तब हम संतोष हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, तब हम भगवान को भोक्ता मानते हैं। इसीलिए जब स्वयं भोक्ता बनेंगे, हम कितना भी हम क्यों हासिल न कर ले, हमारे घर में हवाई जहाज क्यों ना पार कर ले, लेकिन गारंटी नहीं है कि हवाई जहाज हमारा काल बनकर आएगा और कभी क्रैश नहीं होगा। हम कितने भी पेट जीव अगर कोई हमारे घर में रखते हैं, कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालती है, तो ये भी हमारा सुख नहीं है, सुख की निशानी नहीं है। ये हमारी चमड़े की आंखों को एक भ्रम है कि हम संसार को दिखा रहे हैं कि मैं पैसेवान हूं, मैं सुखी व्यक्ति हूं। वास्तव में कृष्ण से बिछड़े हैं, ये हमारा दुख है। हम सुखी नहीं हो सकते इस जगत में, लेकिन हमें सुख का परिभाषा हम नहीं समझते, इसलिए छोटे छोटे बुलबुलों की तरह नाशवंत सुखों के पीछे भागते हैं। हरे कृष्णा। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि, गलती या क्षति है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें।